हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने संधि पढ़ा, संधि के प्रकार पढ़ा। जैसा कि 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें से हमने स्वर संधि के 5 प्रकार को समझा। कौन कौन सा होता है? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादी संधि। जिसमें एक संधि स्वर के प्रकार का खत्म हो चुकी है और दूसरी संधि गुण संधि को देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले ये स्वर क्यों लिखा हुआ है, अर्थात संधियों का मेल इन्हीं स्वरों से होता है जो 11 होते हैं, अ से लेकर के अ तक। अब इसके परिभाषा को जानेंगे कि किसको कहते हैं गुण संधि। जब अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो ए बन जाता है। ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आए तो ओ बन जाता है और री आए तो अर बन जाता है। इसके नियम को लिखा है हमने। अगर पहले वर्ण में अ और आ के बाद दूसरे वर्ण में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाए तो ए बन जाएगा। पहले वर्ण में अ या आ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आ जाए तो ओ बन जाएगा। ठीक उसी तरह से अ या आ के बाद री आता है तो अर बन जाता है। यहाँ पे र में हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब होता है स्वर रहित। किसी भी व्यंजन में हम जानते हैं कि अस्वर निहित होता है और जब जो स्वर रहित हो जाता है वहाँ हलंत लगा होता है। तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? अर पढ़ेंगे, अर। ठीक है, अब इन नियम को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे कि अगर पूर्ववर्ती वर्ण में अ आए और परवर्ती में ई आए तो ए कैसे बनेगा। जैसे नर, र में अ है और इंद्र का ई, तो अ प्लस ई मिल के ए बन रहा है, तो नर प्लस इंद्र मिल के क्या बनेगा? नरेंद्र बनेगा। ठीक उसी तरह से स्व प्लस इच्छा मिल के क्या बन रहा है? स्वेच्छा बन रहा है। ठीक वैसे ही सुर प्लस इंद्र मिल के क्या बनेगा? सुरेंद्र बनेगा। अब दूसरा नियम हम देख रहे हैं कि अ प्लस दीर्घ ई भी मिल रहा है तो क्या बनेगा? ए ई बनेगा। जैसे ह्रस्व ई के मिलने के बाद भी ए बन रहा था, उसी तरह से अ के बाद दीर्घ ई आए तो भी ए ही बनेगा। इसके नियम को हम जानेंगे कि परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर। म में अ है और दीर्घ ई दिख ही रहा है तो परमेश्वर हो गया। ठीक उसी तरह से सर्व प्लस ईश्वर बराबर सर्वेश्वर। अब तीसरा नियम है कि आ प्लस ई के बाद भी ए बन रहा है तो महा में हा में आ छुपा हुआ है प्लस इंद्र, तो महा प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। ये वृद्धि हो रही है मात्राओं का। ठीक है, उसी तरह से यथा प्लस इष्ट बराबर यथेष्ट। पूर्ववर्ती वर्ण में अ आ जाए, परवर्ती वर्ण में ऊ आ जाए तो अ प्लस ऊ मिल के ओ बनता है। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। जल ल में अ है और यहाँ ऊ तो जलोर्मी हो रहा है। उसी तरह से समुद्र प्लस उर्मी बराबर समुद्र उर्मी। अब दूसरा नियम हम देख रहे हैं कि आ प्लस ऊ बन के ओ बन रहा है तो महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। गंगा प्लस उदक बराबर गंगोदक। महा प्लस ऊर्जा बराबर मऊर्जा। अब ये देखना था कि अ के बाद री आए तो भी अर बनेगा, आ के बाद री आए तो भी अर बनेगा। तो इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। राज प्लस ऋषि बराबर राजर्षि। सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि। आ प्लस री बराबर अर तो महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। इस तरह से हमने गुण स्वर संधि को ख़त्म किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्वर संधि का तीसरी प्रकार वृद्धि संधि को पढ़ते हैं। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तो अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है, तथा अ या आ के बाद ओ आए तो दोनों का मिलाकर के अ हो जाता है। इसके नियम को देखेंगे। 2 ही नियम है मुख्यतः। यदि पूर्ववर्ती वर्ण में चाहे अ हो चाहे आ हो, परवर्ती वर्ण के ए या ए से मिलने के बाद ए बन जाएगा।
ठीक उसी तरह से पूर्ववर्ती वर्ण में चाहे अ हो चाहे आ हो, ओ प्लस ओ या औ से मिलने के बाद अ हो जाता है। अब इसके नियम को हम विस्तार पूर्वक एक एक करके देखेंगे। अ प्लस ए बराबर ए हो रहा है, तो एक क में अ है और प्लस ये रहा ए, एक प्लस एक मिलके एक एक हो रहा है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है। उसी तरह से अध प्लस एवं बराबर अदैव। रूल नंबर 2 कह रहा है कि अ प्लस ए मिलके भी ए बनेगा, तो मत प्लस एक के बराबर मतैक, देव प्लस ऐश्वर्य बराबर देवस्वरैव। उसी तरह से आ प्लस ए के मिलने से भी ए हो रहा है, तो सदा प्लस एव बराबर सदैव। अब आ प्लस ए के मिलने से क्या बन रहा है, तो आ प्लस ए के मिलने से भी ए बन रहा है, ठीक है। तो हा में आ है और ऐश्वर्य का ए, महेश्वर्य। उसी तरह से अ प्लस ओ के मिलने से ओ बन रहा है। एक पहले नोट हम ध्यान देंगे कि अ या आ के बाद ओ या अ हो तो दोनों के मेल से अ हो जाता है, यानी या तो अ आए चाहे ओ आए, दोनों के मेल से अ हो जाएगा। जैसे जल प्लस ओद, ऐसे तो होना चाहिए जलोद, लेकिन इसका नियम यही है कि वृद्धि होगा मात्रा का, जलौद बन जाएगा। वन प्लस औषधि, इसको वनौषधि नहीं कहेंगे, वो साफ साफ कह रहा है कि अ के बाद या आ के बाद ओ आए या औ आए, दोनों मिलकर के क्या बनेगा, औ बनेगा। तो वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। उसी तरह से आ प्लस औ मिलके क्या बन रहा है, औ बन रहा है, तो महा प्लस औदर्य बराबर महोदर्य। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।